हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद आरती गुप्ता। आज इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवल पढ़ेंगे जिसका टाइटल है द स्कारलेट लेटर। इस नॉवल को लिखा था नाथानियल हाथॉर ने। ये नॉवल पब्लिश हुई थी 1850 में और इसका सब टाइटल है आ रोमांस। यूजीसी नेट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नॉवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस नॉवल से कई बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, जैसे कि द स्कारलेट लेटर। ये जो नॉवल है इसका सब टाइटल क्या है, ये नॉवल पब्लिश कब हुई थी, इसको लिखा किसने था, इस नॉवल में जो लेटर है वो किस लेटर की बात हुई है, अगर लेटर दिया जाएगा तो उस लेटर का मीनिंग क्या होता है। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए सीधा चलते हैं प्लॉट की तरफ। तो फ्रेंड्स, इस नॉवल की स्टार्टिंग होती है 17th सेंचुरी से, बोस्टन नाम की जगह मैसूचुसेट्स से। एक्चुअली यहाँ पे ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी के बारे में हमें कैसे पता चलता है, तो सलेम में एक कस्टम हाउस था। उस कस्टम हाउस के ऊपर एक बहुत बड़ा बंडल मिलता है मैन्युस्क्रिप्ट का। वो बंडल रेड कलर के कपड़े में पैक होता है और उसके ऊपर ए लिखा होता है। जब वो मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ा जाता है तो इस इवेंट के बारे में पता चलता है जो कि 17th सेंचुरी में ये जो घटना हुई थी, उसके बाद ही ये नॉवल बनके तैयार होती है, जिसका नेम पड़ता है द स्कारलेट लेटर आ रोमांस। अब स्टोरी स्टार्ट होती है हेस्टर के साथ। हेस्टर जो कि एक यंग वोमेन है, उसको एक बेटी भी है जिसका नेम है पर्ल। लेकिन ये बेटी इसकी इलीगल चाइल्ड है, मीन्स इसका किसी के साथ अफेयर हो गया था और आज इसको टाउन में सबके सामने पब्लिक में स्कैफोल्ड में खड़ा किया गया है, जहाँ पे क्रिमिनल को सज़ा दी जाती थी। ये 3 घंटे से यहाँ पे खड़ी है क्योंकि इसने एडल्ट्री की हुई है। इसने जो कपड़े पहने हुए हैं उसके ही मिडिल में एकदम सेंटर पे बड़ा सा कैपिटल में ए लिखा हुआ है और इस ए का मतलब है एडल्ट्री। सभी लोग जानना चाहते हैं कि ये इसकी जो डॉटर है पर्ल, उसका फादर कौन है, लेकिन ये हेस्टर बिल्कुल भी बताना नहीं चाहती। भीड़ सारी इकट्ठा हो चुकी है। उस भीड़ में ही हेस्टर को एक शॉर्ट स्ट्रक्चर मैन दिखता है जो कि कोई और नहीं बल्कि इसी का हस्बैंड होता है। एक्चुअली हुआ क्या था कि ये जो हेस्टर का हस्बैंड था, इसने काफ़ी टाइम पहले हेस्टर को अमेरिका भेज दिया था और इससे ये कहा था कि तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। लेकिन फिर इसका हस्बैंड कभी भी वापस आया ही नहीं। हेस्टर ने ये सोचा कि शायद मेरा हस्बैंड कहीं समुद्र में डूब गया होगा या फिर उसकी डेथ हो गई होगी, तभी तो इतने टाइम से मेरा हस्बैंड अभी तक आया नहीं है। और ये सोच के ही उसका किसी से इलीगल अफेयर हो जाता है। अब इलीगल अफेयर होने के बाद ये प्रेग्नेंट हो जाती है और इसको एक बेटी होती है जिसका ये नेम पर्ल रखती है। ये उसी एडल्ट्री की वजह से ही आज इसको पब्लिक में हैरेस किया जा रहा है, इसको शर्मिंदा किया जा रहा है। भीड़ में इसका हस्बैंड भी अपनी वाइफ हेस्टर को पहचान जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होता है, ये सोचकर कि केवल हेस्टर को ही क्यों यहाँ पे शर्मिंदा किया जा रहा है। जिस आदमी ने इसको प्रेग्नेंट किया है, जिसके साथ इसका अफेयर रहा है, उसको भी पब्लिक में शर्मिंदा किया जाना चाहिए, उसको भी पब्लिक में पनिशमेंट दी जानी चाहिए। ये सोच के ये डिसाइड करता है कि ये उस मैन से बदला लेकर ही रहेगा। अब फ्रेंड्स, ये अपना एक नया नेम रख लेता है रोजर सिलिंगवर्थ और ये मेडिसिन की प्रैक्टिस भी कर रहा होता है, एक फिजिशियन होता है। उसके बाद फ्रेंड्स, जॉन विल्सन जो कि चर्च का मिनिस्टर था और ऑर्थर डिमसडेल, ये दोनों ही हेस्टर से पूछते हैं कि तुम अपने इलीगल अफेयर के बारे में बताओ, लेकिन ये बताने से मना कर देती है। उसके बाद एक दिन क्या होता है कि जेल में हेस्टर की और पर्ल की तबीयत खराब हो जाती है, तो इसी फिजिशियन को मीन्स रोजर सिलिंगवर्थ को ही बुलाया जाता है कि इनको आके थोड़ा सा देख लो आके। तब यहाँ पे रोजर सिलिंगवर्थ हेस्टर के साथ ओपनली बात करता है और उससे पूछता है कि तुम मुझे बताओ कि ये जो तुम्हारा अफेयर था ये किस मैन के साथ था, लेकिन हेस्टर बताने से मना कर देती है।
तो ये हेस्टर को धमकी देता है कि मैं तो उसका पता लगा ही लूँगा, लेकिन तुम एक काम करोगी कि तुम बिल्कुल भी किसी को नहीं बताओगी कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं बिल्कुल उस मैन को बर्बाद कर दूँगा जिसके साथ तुम्हारा इलीगल अफेयर रहा है। ये हेस्टर उसके टर्म्स एंड कंडीशंस पे तैयार हो जाती है। अब कुछ दिनों के बाद इसको रिलीज़ कर दिया जाता है। तो हेस्टर और पर्ल गांव के किनारे ही अकेले सुनसान जगह पे रहने लगते हैं, जहाँ पे हेस्टर गरीब लोगों की सेवा करती है और निडल वर्क करके, जो कि बहुत ही अच्छा निडल वर्क का काम करती थी, ये बहुत सारे पैसे भी कमाती है। मतलब कि इतने कमा लेती है कि अपना और अपनी बेटी का खर्चा चला लेती है। इसकी बेटी जो पर्ल है वो डे बाय डे बड़ी हो रही है और जैसे जैसे वो बड़ी हो रही है बहुत ही ज़्यादा शैतान हो रही है और अजीबोगरीब सी हरकतें करने लगती है, जिसकी वजह से लोग इसकी शिकायत करते हैं। तो ये डिसाइड किया जाता है कि इसकी बेटी पर्ल को इससे दूर कर दिया जाए। जैसे ही हेस्टर को ये पता चलता है कि ये लोग मेरी बेटी को मुझसे दूर करने वाले हैं, तो ये गवर्नर बेलिंघम के पास जाती है और आर्थर डिमसडेल से और जॉन विल्सन जो मिनिस्टर थे चर्च के, उनसे रिक्वेस्ट करती है कि पर्ल को मुझसे अलग ना किया जाए। जॉन विल्सन और आर्थर डिमसडेल की रिक्वेस्ट पे गवर्नर बेलिंघम ये ऑर्डर देते हैं कि ठीक है, पर्ल को हेस्टर के साथ ही रहने दिया जाए। अब फ्रेंड्स क्या होता है कि जो आर्थर डिमसडेल है, इसकी एक दिन तबीयत खराब हो जाती है। तो सभी लोग इसी को अपॉइंट करते हैं रोजर सिलिंगबर्थ को कि वो इनके मिनिस्टर की देखभाल करे, अच्छे से देखे। रोजर सिलिंगबर्थ इसकी केयर करने के बाद इसको थोड़ा सा ये डाउट हो जाता है कि कहीं ना कहीं ये आर्थर डिमसडेल के साथ ही हेस्टर का इलीगल अफेयर है। अपनी बात को श्योर करने के लिए एक दिन ये क्या करता है, जब आर्थर डिमसडेल दिन के टाइम सो रहा होता है तो उसको चेक करता है, उसकी बनियान खींचता है, जिससे उसको उसके सीने पे ए लेटर लिखा हुआ दिख जाता है और ये श्योर हो जाता है कि ये डिमसडेल का अफेयर हेस्टर के साथ ही था। अब ये सोचता है कि अब मैं इससे बदला लेके रहूँगा, क्योंकि ये ऑलरेडी इसको साइकोलॉजिकली बहुत ही ज़्यादा डिमसडेल को डिप्रेस कर रहा था। इस वजह से डिमसडेल की तबीयत बार बार ख़राब हो जा रही थी। जब ये बात हेस्टर को पता चलती है तो हेस्टर जाती है रोजर सिलिंगबर्थ के पास, मीन्स अपने ही हस्बैंड के पास, और उससे कहती है कि देखो, तुम उसको परेशान करना बंद कर दो, उसको परेशान बिल्कुल भी मत करो। लेकिन उसका हस्बैंड बिल्कुल भी बात मानने के लिए तैयार नहीं होता। अब फ्रेंड्स एक दिन ये आर्थर डिमसडेल और ये हेस्टर फॉरेस्ट में मिलते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि हम लोग यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे, और ये लोग जगह डिसाइड करते हैं यूरोप, क्योंकि डिमसडेल की बोस्टन में भी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी थी और यूरोप में भी उसके पास प्रॉपर्टी थी। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग यहाँ से यूरोप चले जाएंगे और वहाँ पे पर्ल के साथ एज अ फैमिली रहेंगे। तो डिसाइड करते हैं कि 4 दिन के बाद हम लोग यहाँ से चलेंगे। अब फ्रेंड्स क्या होता है कि एक सरमन होता है इलेक्शन डे वाले दिन। इलेक्शन डे वाले दिन जब सरमन होता है तो सरमन जैसे ही फिनिश हो जाता है और आर्थर डिमसडेल वहाँ से निकलता है तो वो सामने देखता है कि पर्ल और हेस्टर खड़े हैं। जो रोजर सिलिंगवर्थ था, हेस्टर का हस्बैंड, इसको भी ये पता चल गया था कि ये लोग यहाँ से यूरोप भागने वाले हैं। तो जिस शिप से इन लोगों को जाना था उसी शिप में इसने भी बुकिंग करवा ली थी जाने के लिए। ये बात हेस्टर को पता चल गई थी। हेस्टर ने ये बात आर्थर डिमसडेल को बताई। आर्थर डिमसडेल क्या करता है कि पर्ल को और हेस्टर को लेके उसी टाउन के स्कैफोल्ड पे चढ़ जाता है, टॉप पे, जहाँ पे नॉवेल की स्टार्टिंग में हेस्टर को खड़ा किया गया था पनिशमेंट के लिए। और यहाँ पे आर्थर डिमसडेल सारी चीज़ें फाइनली सबके सामने एक्सप्रेस करता है, कन्फेस कर देता है कि मेरा अफेयर हेस्टर के साथ था और पर्ल मेरी डॉटर है। पर्ल इसको किस करती है अपने फादर को, जो कि उसका इलीगल फादर था, और यहीं पे ही उसकी डेथ हो जाती है आर्थर डिमसडेल की।
फ्रेंड्स उसके बाद 1 साल के बाद ही रोजर सिलिंगवर्थ की, जो कि रियल हस्बैंड था हेस्टर का, उसकी भी डेथ हो जाती है। फाइनली ये जो हेस्टर है वो अपनी बेटी पर्ल के साथ यूरोप चली जाती है। अब बहुत सालों बाद जब हेस्टर वापस आती है तो इस बार उसके साथ पर्ल नहीं होती है, क्योंकि पर्ल की शादी वहीं यूरोप में ही एक अरिस्टोक्रेटिक फैमिली में हो गई थी और अब उसकी खुद की अपनी फैमिली थी। वो कभी कभी लेटर भी लिखा करती थी अपनी माँ हेस्टर के लिए। हेस्टर अपने उसी पुराने घर में रहने लगती है और वही चैरिटेबल काम करने लगती है। उसके बाद फ्रेंड्स कुछ सालों बाद हेस्टर की भी डेथ हो जाती है और इसको इसके ही लवर की ग्रेव के पास मीन्स डिमसडेल की ग्रेव के पास इसको बरीड किया जाता है। और इन दोनों की ही जो ग्रेव होती है उस पे एक सिंगल लेटर ए लिखा जाता है और यहीं पे ये नॉवेल फिनिश हो जाती है। तो फ्रेंड्स आई एम श्योर कि आपको समझ में आया होगा कि नॉवेल बहुत ही अच्छी है। इसमें पर्ल और उसकी मदर हेस्टर के बारे में बताया गया है, हेस्टर के इल्लीगल रिलेशन के बारे में बताया गया है, कैसे उसका हस्बैंड बदला लेने का सोचता है, कैसे बाद में उसका जो लवर होता है वो पब्लिक में एक्सेप्ट कर लेता है, उसकी भी डेथ हो जाती है, हेस्टर के हस्बैंड की भी डेथ हो जाती है, बाद में हेस्टर की भी डेथ हो जाती है और उसकी बेटी फाइनली एक अच्छी फैमिली में शादी करके शिफ्ट हो जाती है। तो फ्रेंड्स आई एम श्योर कि अब कोई भी डाउट नहीं होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई विल मीट यू सून विद अ न्यू वीडियो लेक्चर। टिल नाउ बी सेफ, कीप लविंग लिटरेचर एंड स्टे ट्यून टू आरती गुप्ता। थैंक यू सो मच।